लोकसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। एसआईआर के मुद्दे पर काटा बवाल, जमकर नारेबाजी। स्पीकर ने जताई नाराजगी, बोले सदन के शुरू होते ही नारेबाजी करना ठीक नहीं। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विरोध। प्रोटेस्ट में खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने एसआईआर की कॉपी फाड़कर कूड़ेदान में फेंकी। राहुल, प्रियंका और डिंपल यादव समेत कई नेताओं ने कॉपी फाड़कर विरोध जताया। एसआईआर के मुद्दे पर सपा सांसद डिंपल यादव बोली, सरकार के निर्देशों पर चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठेस पहुंचा रहा है। इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे पर की नारेबाजी। राबड़ी देवी भी प्रदर्शन में शामिल। बिहार विधानसभा में जेडीयू और बीजेपी के कुछ विधायक हेलमेट पहनकर पहुंचे। बोले, विपक्षी विधायकों की गुंडागर्दी, डर से पहले हेलमेट पहने। जेडीयू और बीजेपी के विधायकों के हेलमेट पहनने पर तंज। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कसा तंज। बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन का आज आखिरी दिन। चुनाव आयोग के मुताबिक गुरुवार तक वोटर लिस्ट का 99% काम हुआ पूरा। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर सर्वे में 21,60,000 वोटर पाए गए हैं, जबकि 31.5 लाख वोटर दूसरे राज्यों में स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं। चुनाव आयोग का दावा, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मतलब है कि एक भी योग्य वोटर ना छूटे। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सभी को न्यायपालिका पर भरोसा है। कांग्रेस और आरजेडी पहले से ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। बोले कि जिस तरह से आयोग काम कर रहा है उससे उसकी निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसी पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं। एसआईआर को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, अभी तो फॉर्म देने का काम चल रहा है, इसके बाद उन्हें समय मिलेगा जो कहेंगे कि उनका नाम छूट गया है। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा कि वोटर लिस्ट में कोई धांधली नहीं हो रही है, आरजेडी कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने वोटर लिस्ट रिवीजन मामले पर आरजेडी और साथ ही कांग्रेस को बताया राजनीतिक रुदाली। कहा कि यह संविधान का अपमान है। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन की प्रतिक्रिया। कहा कि उन्हें पता चल गया है कि वो हार रहे हैं और एनडीए की सरकार जीत रही है। चुनाव आयोग पूरे देश में चलाएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अलग से तारीखों का ऐलान करेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव कराने के कवायद तेज। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की। अभिनेता कमल हसन ने राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली। कमल हसन ने तमिल भाषा में शपथ ली। ब्रिटेन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मोइजू ने किया स्वागत। पीएम के स्वागत में बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य पेश किया। पीएम ने ताली बजाकर बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर माले में भारतीय प्रवासी समुदाय में दिखा जबरदस्त जोश। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाते दिखे लोग। सीएम भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ स्कूल हादसे पर दुख जताया। घायलों को उचित इलाज और उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया। ट्वीट करके लिखा, हादसा बेहद दुखद है, घायल बच्चों से जल्द स्वस्थ होने की कामना। महाराष्ट्र के अकोला में पुराने किले की जर्जर इमारत भरभरा कर गिरी। इमारत ढहने का वीडियो सामने आया। तेज बारिश और ठीक तरीके से रखरखाव न होने के चलते इमारत रही है राजा जयसिंह के समय का था किला। भारी बारिश के बाद मुंबई के कई हिस्सों में पानी भरा। अंधेरी ईस्ट में सड़कों पर पानी नजर आया। मुंबई में बारिश के कारण भीषण जाम। जोगेश्वरीपुर में ट्रैफिक में काफी देर तक फंसे रहे लोग। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंचा। हथनीकुंड बराज से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, सड़कें बनी दरिया। लोगों की परेशानी बढ़ी है, ट्रैफिक हुआ है बाधित। मणिपुर में 6 महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन। फरवरी में सीएम के इस्तीफे के बाद से लगा है राष्ट्रपति शासन। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए ले सकेंगे 30 दिन की छुट्टी। गाजियाबाद के ज्वेलरी शॉप में डिलीवरी बॉय बनकर आए लुटेरे 6 मिनट के अंदर बंदूक की नोक पर कैश और गहने लूटकर फरार हुए। पुलिस तलाश कर रही है। गाजियाबाद के डीसीपी निमिष पाटिल ने लूट की घटना की पुष्टि की। कहा कि ज्वेलरी शॉप में घुसकर करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोने की लूट हुई है।